बहुत लोगों को ये पसंद आया है। मैंने 4 शेड्स लिए हैं। लेट्स एक्सप्लोर इन डिटेल एज यूजुअल। लेट मी स्टार्ट विथ विशिंग यू गाइज हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं शूट कर रही हूँ न्यू ईयर में। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर एंड मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। नाउ द पैकेजिंग और प्रिंट ऑफ दिस इज वेरी सिमिलर टू हाई कवरेज फाउंडेशन जो मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है, बट आई एक्चुअली कैन थ्रो दिस बॉक्स बिकॉज इस पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं। तो शेड एंड एक्सपायरी डेट इज मेंशन्ड प्रॉपर्ली विच इज रियली गुड। फाउंडेशन में उन लोगों ने क्यों नहीं किया था मुझे पता नहीं। सो 8 शेड्स में से पहले जो 2 शेड्स हैं वो मेरे लिए काम के नहीं थे। 01 इज आइवोरी समथिंग, कुछ नाम है आगे। वो बहुत ही लाइट है एंड उसमें कूल अंडरटोन है, तो वो मुझे सूट करेगा ही नहीं। इट्स फॉर वेरी वेरी फेयर एंड लाइट स्किन टोन। सेकेंड इज अ येलो शेड विच इज बेसिकली अ येलो करेक्टर वी कैन से। थर्ड सेम मैंने शेड्स लिए हैं 03, 04, 05 एंड 06। ऐसे 4 शेड्स मैंने लिए हैं। 07 एंड 08 मैंने नहीं लिया बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल 07 में लेने वाली थी बट ये आउट ऑफ स्टॉक था। वैसे इसमें से 2 शेड्स मैंने मार्स के वेबसाइट से लिए हैं, 2 शेड मैंने नायका से लिए हैं। एनीवे, लेट्स सी द स्वॉचेस ऑफ दीज कंसीलर्स एंड देन वी विल टॉक मोर अबाउट इट। सो पहला शेड जो मेरे पास है वो है ड्रीमी बेज एंड ये एक येलो टोन शेड है। ये फेयर टू लाइट स्किन टोन के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है 04 नेचुरल चार्म जो एक लाइट बेज कलर है। देन 05 इज सैंडस्टोन विच इज अ मीडियम शेड, हैज येलो एंड स्लाइट वार्म अंडरटोन्स इन इट। देन 06 is honey glow which is actually a nice medium warm tone shade. So brand says it gives medium to full coverage. It's lightweight and comfortable. It has long lasting and resistant to creasing formula and multi-use formula है। So we will talk about formula and feel and fragrance की अभी, लेकिन उसके पहले if you're wondering which lipstick I'm wearing, तो I'm wearing this K Beauty lipstick जिसको मैं description में डाल दूंगी, so please check that out. Now let's talk about texture, consistency, formula. सबसे पहले अगर आपको कुछ notice होगा, if you're very particular, if you have a picky nose, तो आपको इसका fragrance feel होगा। मुझे ये fragrance बहुत ज़्यादा overpowering लगता है। इवन स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर आई यूज टू यूज अर्लियर लॉट, उसकी फ्रेग्रेंस भी इतनी नहीं थी जितनी इसकी है। तो मुझे पता नहीं क्यों मार्स ने इसको फ्रेग्रेंस फ्री क्यों नहीं बनाया। मेकअप शुड बी फ्रेग्रेंस फ्री आई फील, सो दैट इट्स रियली गुड टू यूज। मार्स का जो कवरेज वाला फाउंडेशन है, हाई कवरेज वाला, वो मैंने यूज करने के बाद आई हैव डिस्प्लेड द टाइटल, नॉट टाइटल, कैप्शन ऑन द स्क्रीन इन दैट वीडियो कि मुझे ब्रेकआउट हो गए थे, मुझे एक्ने हो गए थे। मुझे लगता है 2 चीजें से हो सकता है, या तो फ्रेग्रेंस, उसमें भी बहुत ही ज्यादा फ्रेग्रेंस थी एंड इवन द फॉर्मूला इज थिकर। इसका फॉर्मूला भी थिकर साइड में है। इट्स नॉट वेरी वेरी थिक बट इट्स नॉट वेरी लाइट ऑल्सो। तो आपको ब्लेंड करते वक्त पता चल जाएगा। ज्यादा लगाओगे तो फिर बहुत ज्यादा व्हाइटिश दिखने लगता है। सो इट जस्ट brightens your under eyes nicely actually in a way, but if you apply too much it's not going to look good. I like the natural finish concealers. It blends nicely. It's not like कि blend करने में बहुत time लेगा या कुछ भी। एल्फ के जो concealers थे, not hydrating one, the camo concealer, उसको मैंने रिव्यू किया है। ओ माय गॉड, उसको अगर आप ऐसे ही छोड़ दो ना, वो ब्लेंड होते ही नहीं थे। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, थोड़ी देर भी अगर आप छूट गया तो वो ब्लेंड हो जाता है। मैंने ब्रशेस यूज किए हैं। फील्स लाइट वेट एंड क्रीज फ्री है डेफिनेटली। मैंने काफ़ी देर से ये लगा के रखा है। आई डोंट सी एनी मच of creasing. I have used the Mars की banana powder only, though because of blush my under eye area looks kind of grey, so I feel even if 06 suits me, I feel मुझे orange करेक्टर लगाना पड़ेगा अगर मुझे blushes ऐसे यूज़ करने हैं जो थोड़े cool tone है। I also feel nowadays I don't like this particular shade of Mars की banana powder, क्योंकि मैंने उसके बाद काफ़ी सारी different banana powders यूज़ की है and I really love the Huda Beauty बनाना पाउडर, क्योंकि वो परफेक्टली सूट होती है। अनदर थिंग इज आई एम टोटली लविंग दीज डेज इनिसफ्री की सीबम, नो सीबम पाउडर, एंड दैट्स व्हाई टुडे आई वाज ट्राइंग द ईट्यूड वन। आई एक्चुअली वांटेड टू शूट अ वीडियो ऑन दैट, बट जब मैंने इसको यूज़ किया आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। इट मेस्ड अप माई अंडर आइज लाइक एनीथिंग, सो आई जस्ट हैव टू रिमूव एवरीथिंग एंड फिर से मेकअप करना पड़ा था मुझे। सो एनीवे, उसको मैं और एक चांस दूंगी, क्योंकि पहली बार तो मुझे पसंद नहीं आई, काफ़ी स्टार्ची लग रही थी। उससे अच्छी मुझे इनिसफ्री की लगी है। फिर आई एम गोना गिव अनदर शॉट टू इट्यूड अगेन, लेट्स सी। इफ यू हैव लॉट ऑफ रिंकल्स एंड ड्राई अंडर आई,
प्लीज़ अप्लाई अ नाइस अंडर आई क्रीम। फॉर माई अंडर आईज मैंने यूज़ किया है कॉस्मेटिक्स का स्नेल म्यूसिन वाला आई क्रीम दैट एक्चुअली हाइड्रेट्स माई अंडर आईज वेरी वेल। ओके, अब ट्राई करते हैं इनको एक्ने मार्क्स एंड डार्क सर्कल्स पे। एक्ने मार्क्स पे मैंने 04 शेड लिया है एंड ये पैक का ब्रश लेके मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एक्ने मार्क्स भी काफ़ी अच्छी तरह से कवर हो चुके हैं, बट मुझे पता है कि ये मेरे अंडर आइज़ पे अच्छा नहीं दिखता है। 05 शेड लेके अब दूसरे साइड में लगा रही हूँ विद दिस रैंडम ब्रश विच आई हैड फ्रॉम लॉन्ग टाइम। इसका कोई ब्रांड नहीं है, ये पता नहीं कौन से लोकल ब्रांड से था कोई। तो अंडर आइज़ के पास ठीक है एंड एक्ने मार्क्स पे भी ये ठीक ही लग रहा है, तो दोनों ओके ओके लगे। वेरएज 3 इज़ ओके फॉर एक्ने मार्क्स बट नॉट फॉर अंडर आइज़। नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग द concealer from the brushes because I wanted to try 06 shade। तो अभी 06 दोनों तरफ लगा रही हूँ बिकॉज दिस सूट्स मी, बट वन कोट इज़ नॉट वर्किंग, सो 2 कोट्स लगा के अच्छे से दिख रहा है। कवरेज इज़ गुड। Now let's talk about the oxidation. I have literally written down what I have observed on the sticky note for the oxidation part. सबसे पहले जो 03 शेड है ना, फेयर और येलो स्किन टोन के लिए चल जाएगा ऐसे मैंने कहा था। वो जब ऑक्सीडाइज होता है सेट्स टू अ स्लाइटली कूल नेक शेड। 04 को जब आप स्वॉच करते हो तो वो बेज कलर दिखता है, लेकिन जब ये सेट हो जाता है तो मडी बेज दिखता है, थोड़ा सा डल सा बेज कैसे दिखेगा उस तरह से। Now why I am telling you this is to know what exactly happens when every shade oxidizes so that you can decide on your particular shade। 05 को आप जब फ्रेशली स्वॉच करते हो तो आपको एक मीडियम येलो शेड दिखेगा, लेकिन जब ये सेट हो जाएगा तो थोड़ी सी उसमें वार्मथ ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट इज 06 जो मेरा शेड है। ये एक्चुअली दिखते वक्त आपको मीडियम वार्म शेड दिखता है, लेकिन जब ये सेट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वार्म दिखता है। सो इन अ वे एक्चुअली सूट होना चाहिए, क्योंकि ये सेट होने के बाद और डीपर जाएगा, डीप वार्म दिखेगा, लेकिन फिर भी इस तरह से दिख रहा है, पता नहीं क्यों। सो माइट बी चेंजिंग अ लिटिल बिट ऑफ अंडरटोन एज वेल, or the powder, the banana powder that I have used is not working with this particular shade। It really depends on the powder also when you set the concealer। हम लोग बहुत बार concealer लगा लेते हैं and then we feel aha this looks perfect, but it depends वो किस तरह से set होता है, oxidize होता है, and then उसके ऊपर जब आप powder लगाते हो, translucent powder से कभी कभी grey turn होते हुए दिखता था मुझे। banana powder ज़्यादा ही पीली हो तो वो भी अच्छा नहीं दिखता है। So you need to find a perfect powder tone। मुझे लगता है as of now I have found that Innisfree की No Sebum powder जिसमें कोई color नहीं है, that works fine because it doesn't change any color। Another thing, Huda Beauty की banana powder, I think I have already told you that। So yeah, that was about the oxidation। Overall ये concealers अच्छे हैं। I'm not like totally blown away with it। If you are someone who is thinking to buy this, bear in mind that it has a strong fragrance। Considering the shade range is slightly off because मुझे लगता है कि 5 and 6 इतने ही शेड्स हैं जो मैं ट्राई कर सकती हूँ। 7 लुक्स टू डीपर एंड जिस तरह से ये ऑक्सीडाइज होता है ना, वो भी मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया। उससे अच्छा फिर मुझे स्विस ब्यूटी का फॉर्मूला लगता था, बट दैट टाइम आई हैव यूज्ड अ लॉट, बट अभी मुझे ऐसे लगता है वो फ्रेग्रेंस मुझे अभी भी इरिटेट करती है। ये जो सारे फाउंडेशंस एंड कंसीलर्स हैं मार्स स्विस ब्यूटी के, उसमें पता नहीं क्यों ये एक ऐसी टैल्कम पाउडर वाली ऐसी एक अलग ही फ्रेग्रेंस है ना, अच्छी लगती है, बट यू वोंट लाइक इट इन योर मेकअप। वो क्यों डालते हैं? आई रियली वॉन्टेड टू रिक्वेस्ट टू ऑल दीज अफोर्डेबल ब्रांड्स टू स्टॉप यूजिंग द फ्रेग्रेंस इन their makeup because already they are nailing the formulas, and this particular thing if they do like totally remove the fragrance, तो फिर सच में एक अच्छा प्रोडक्ट होगा अफोर्डेबल में। सो या दैट वॉज ऑल अबाउट दिस मास्क कैंसिल कंसीलर्स। फाइनली मैंने इनको रिव्यू कर दिया, मैंने इनको समझ लिया किस तरह से है। मेरे फेस पे ना आज ये एक स्किन टिंट है, स्विस ब्यूटी का स्किन टिंट जो नया है, आई थिंक सुपर रेडियंट स्किन टिंट, जो मैंने अभी ट्राई किया है। इट्स बीन 3 hours guys and I'm still going to test it ahead। That means that video is in line, so don't forget to watch that if you're interested। Bye bye, take care।